अस्सलाम वालेकुम। कॉनेंस किचन में आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो कीमा लिया है, उसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। साथ ही मैंने उसमें ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून नमक। मेरे पास ये 4 से 5 हरी मिर्चें थी, उसको मैंने चॉप कर लिया है। साथ ही उसमें मैंने अदरक भी चॉप करके डाल दिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, उनको चॉप कर लिया था। अब उनको अच्छी तरह उसका पानी निचोड़ के कीमे में मिक्स कर लेंगे। धनिया और पुदीना जो है मैंने मशीन में पहले ही जब कीमा पिसवाया था साथ ही डलवा लिया था। साथ ही इसमें अब थोड़े से और मसाले ऐड करेंगे। साबुत धनिया ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी मोटी कुटी लाल मिर्च। एक अंडा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसको 10 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं कीमे को रखे हुए। अब इसके बहुत हम अच्छे से कबाब बना लेंगे। आप छोटे बड़े अपनी पसंद के मुताबिक कबाब बना सकते हैं। ये देखिए बहुत आसानी से आपके ये कबाब बन जाएंगे। कीमा बहुत सॉफ्ट है और बिल्कुल भी आपके कबाब नहीं टूटेंगे। ये देखिए बहुत आसानी से हम तमाम कीमे के इसी तरीके से कबाब बना लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से सारे कीमे के कबाब मैंने बना लिए हैं। अब इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। मैं इसको 2 घंटों के लिए रखूँगी। अगर आप चाहें तो इसको 1 दिन पहले बना के भी रख सकते हैं या फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून घी डाल दिया है। आपने भी घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। उसमें सारे डाल देंगे कबाब और इन कबाबों को हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं इनको पकते हुए। लो फ्लेम पे आपने इनको पकाना है, हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना, क्योंकि हमने इसको कलर नहीं देना, सिर्फ हल्का सा इसको सौते से करना है ताकि इसके ऊपर कलर ना आए और ये अच्छे से स्टीम हो जाए। ये देखिए सारे कबाबों को मैंने अच्छे से टर्न कर लिया है। अब 2 मिनट के लिए अगेन इसको कवर करके पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से देखिए कि कितना खूबसूरत का लाइट से इसके ऊपर कलर आया है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। दूसरी साइड पे एक पैन ले लिया है मैंने, उसमें डाल दिया है 1 कप घी। घी को हम अच्छे से गर्म करेंगे। साथ इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज। साथ इसमें जाएगा साबुत गरम मसाला, 8-10 काली मिर्चें, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का। साथ ही मेरे पास भीगे हुए और छिले हुए बादाम थे, 10 से 15 अदद, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि सारा फ्लेवर जो है हमारा ऑयल में अच्छे से आ जाए। जैसे इस पर हल्का सा कलर आएगा तो हम इसको उतार लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब जो बाकी बचा हुआ ऑयल है इसी में हम इसका पेस्ट बना के डाल देंगे। जो हमने प्याज और बादामों का पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ इसमें डाल देंगे 1 तेज़पात। इसके साथ भी इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। जैसे ही मसाला हमारा थोड़ा पक जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। मसाले को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छे से पका लेंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं हमारे मसाले को पकते हुए और देखिए कितना अच्छा से इसने अपना ऑयल जो है वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी और कितनी स्मूथ और क्रीमी सी हमारी ग्रेवी रेडी हुई है। अब इसमें थोड़े से ड्राई मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक। साथ ही इसमें जाएगा भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जाएगा इसमें काली मिर्च और 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें गरम मसाला। इन सब चीज़ों को इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें लाल मिर्चें ऐड नहीं होंगी। ग्रेवी में ड्राई मसाले डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि ये जितना इसमें ऑयल है सारा ऊपर आ जाए। कि देखिए माशाल्लाह से सारा ऑयल ऊपर आ चुका है और मसाला बहुत अच्छा सा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम आधा कप दही। दही जब भी आपने डालना है बहुत अच्छे से फेंट के डालना है ताकि इसमें कोई भी ज़रा सा भी दाना ना हो। मेरे पास ज़्यादा थी इसलिए मैंने इसमें हाफ़ कप ऐड की है दही। दही डाल के सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला जो है दही में मिक्स हो जाए और इसको कवर करके तकरीबन 2 मिनट के लिए पका देंगे। 2 मिनट मसाले को पकाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे कबाब जो हमने स्टीम किए थे। बहुत आराम से आपने मिक्स करना है, बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि हमारे कबाब बहुत सॉफ्ट हैं। अगर आप इसको ज़ोर से मिक्स करेंगे और बार बार हिलाएंगे तो ये कबाब टूट जाएंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 पैकेट क्रीम थी मेरे पास, वो इसमें मैंने ऐड कर दी है। क्रीम डाल के हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसको और कुक करेंगे।
आपके घर में जब भी कोई दावत हो, कोई तकरीब हो, तो इसको ज़रूर बनाइएगा। बहुत मज़े के ये कबाब बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आपने इसको 5 मिनट के लिए दम लगा दिया था, फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूँगी। अब इसके ऊपर से हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, साथ ही इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्चें और लंबा कटा हुआ अदरक। इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आएगा। बहुत मज़े के ये कबाब बनते हैं, बहुत जूसी, बहुत क्रीमी, बहुत सॉफ्ट। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फ़ीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक देके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।